अच्छा बच्चों, हम एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने किया था। उसके बाद आज अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को देखें, वो कहता है रेक्टेंगल दी हुई है, तो उसके उसकी साइड्स दी हुई हैं और उसको आपने उसने कहा है कि इसका क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है जी। रेक्टेंगल का एरिया जो उसकी साइड्स है उनको मल्टीप्लाई करें, मतलब कि लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करेंगे, आपको बस एरिया आ जाएगा। बस सो सिंपल क्वेश्चन है। देखिए वो कहता है द रेक्टेंगल है साइड ऑफ लेंथ, ये लेंथ दी हुई है, ये विड्थ दी हुई है, एक्सप्रेस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इस फॉर्म में जवाब निकालना है, बस थोड़ा टिपिकल यही बात है उसकी जो है समझने वाली, बस आंसर इस फॉर्म में देना है, बस बाकी कोई नहीं। बाकी वो इसको लेंथ और वेट को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखें हमारे पास ये रेक्टेंगल है, इसकी ये वेट हो गई, ये लेंथ हो गई, तो इसको मल्टीप्लाई, ये हमने लिखा है कि वन साइड, फर्स्ट जो साइड है ये फॉर एग्जांपल हम क्या देते हैं कि ये लेंथ है, ये वेट है। इसी तरह से एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। लेंथ लिख दी, विड्थ लिख दी। उसके बाद हमने क्या किया, अब ये हमें अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन है, सिंपल हमने फर्स्ट एलिमेंट को लेना है, दोनों से मल्टीप्लाई सेपरेटली मल्टीप्लाई करना है, सेकंड को लेना है, दोनों से अलग अलग मल्टीप्लाई करना है। तो देखें उसके बाद हमने क्या किया, 2 को लिया, 5 से मल्टीप्लाई किया, 10 आ गया। 2 को लिया, 4 ओवर 2 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई किया, तो 2 into 4 8 ओवर 2 स्क्वायर रूट आ गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 5 into 18 स्क्वायर रूट। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4 into 18 स्क्वायर रूट ओवर 2 स्क्वायर रूट आ गया। उसके बाद हमने क्या करना है, देखिए 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं। इसी तरह से इसको हम 18 को हम लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं। इस 18 को भी क्या लिख सकते हैं, 9 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने ये जो 2 स्क्वायर 2 है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए 2 को अगर हम ऐसे लिखना चाहें, 2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। फिर इसको मजीद हल करना चाहें तो 2 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर रूट, ये हम लिख सकते हैं। देखिए यहाँ से ये डायरेक्ट हमने इस जगह को, इस 2 को हमने इस फॉर्म में लिखा, फिर इस फॉर्म में लिखा, तो डायरेक्ट ये देखें डायरेक्ट लिखा हुआ है। तो उसके बाद 2 का स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, इसका यहाँ पे 9 का स्क्वायर रूट कैंसिल किया तो 3 आ गया, यहाँ पे भी 9 का स्क्वायर रूट कैंसिल किया तो क्या आ गया हमारे पास, 3 आ गया। यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर रूट 2 से के स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। ठीक है जी। उसके बाद हमने क्या, नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ पे 4 into 2 स्क्वायर रूट बचा हुआ था, यहाँ पे 15 into 2 स्क्वायर रूट माइनस ये 12 बच गया। उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या किया, ये हमारे पास आपस में प्लस माइनस हुआ है तो माइनस का 2 हो गया। उसके बाद इनमें से हमने 2 स्क्वायर रूट कॉमन ले ली, जब 2 स्क्वायर रूट कॉमन लिया, यहाँ पे माइनस का 4 बचा, यहाँ पे क्या बचा, 15 बचा। उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप पे क्या किया, देखिए नेक्स्ट स्टेप पे हमने इसको प्लस माइनस किया, 11 आ गया, तो इसे हमने सिंपलीफाई इस फॉर्म में लिख दिया, -2 प्लस 11 into 2 स्क्वायर रूट। ये हमारे पास a प्लस b की फॉर्म में, ये जो जिस फॉर्म में हमने जवाब निकाला तो वो हमने निकाल लिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, वो कहता है फाइंड 2 नंबर्स। ये मिडिल क्लासेस का क्वेश्चन है। फाइंड 2 नंबर्स हुज सम, उस 2 नंबर जो भी होंगे वो हमें खुद से सपोज करने हैं। वो नंबर जो है वो 60, उनका सम क्या है 68 है और डिफरेंस क्या है 22 है। वही हमने लिखा लेट नंबर्स आर x एंड y। उसके बाद हमने कंडीशन अप्लाई की कि उनका सम क्या होगा, 68 होगा, उसके बाद उनका डिफरेंस क्या होगा, 22 होगा। हमने क्या किया, इसको दो इक्वेशंस हैं, लीनियर इक्वेशन है, इनको सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड है, तो हम एक मेथड अप्लाई कर रहे हैं। कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे हैं जी, हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कोफिशिएंट इक्वेटिंग कोफिशिएंट के तरीके से कर रहे हैं। 1 और 2 को ऐड कर दिए, जब ऐड किया हमारे पास ये प्लस का था, ये नेगेटिव का था, तो ये हमारे पास कैंसिल हो गया, y हमारे पास y से कैंसिल हो गया। उसके बाद x को x से जमा किया 2x हो गया, इन दोनों को जमा किया 90 हो गया, 2 को डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई 45। उसके बाद हमने x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दे, 1 में पुट करें, 2 में पुट करें, तो हमने किस में पुट की जी, 1 में पुट कर दिया। 1 में पुट करेंगे, जहां पे x होगा x की जगह क्या पुट करेंगे 45 प्लस y इज इक्वल टू 68। 45 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ गई जी 23। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द वेदर इन लाहौर वाज यूजुअली वार्म एट समर ऑफ। ये सिंपल क्वेश्चन है, ये पहले भी छोटी क्लासेस में भी हुआ है, ये तो दूसरी तीसरी क्लास का क्वेश्चन है। तो देखें इसको देखते हैं, वो कहते हैं डिग्री सेंटीग्रेड में आपके पास डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है टेम्परेचर, उसने क्या किया फ़ारेनहाइट में। ये पहले हमने फार्मूलाज में देखा था कि कन्वर्जन किस तरह से होती है, ये हमने सिंपल फार्मूला अप्लाई किया, सी की जगह में सी की वैल्यू पुट की, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें,
9 को 48 से मल्टीप्लाई करेंगे 432 आएगा, उसके बाद 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 86.4 आ जाएगा। उसके बाद 32 उसमें जमा करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, फ़ारेनहाइट में आ जाएगा 118.4 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 को हम डिस्कस करते हैं। वो कहता है द सम ऑफ द एजेस ऑफ देयर फादर एंड सन इज 72। मतलब कि दोनों के एजेस का जो सम है, मजमुआ है, वो क्या है 72 ईयर है। यहाँ पे हमने लिख दिया। उसके बाद दूसरी कंडीशन उसने लिखा है 6 ईयर एगो। ये बड़ी समझने वाली बात है कि 6 साल पहले दोनों की एजेस में से 6 ईयर हमने माइनस कर देने हैं। तो देखें 6 ईयर हमने यहाँ पे दोनों की एजेस में से माइनस कर दी। उसने फिर आगे कहा है फादर वाज 2 टाइम, बाप जो है 2 गुना बड़ा है। जब 2 टाइम्स बड़ा है, हम इन दोनों की एजेस को इक्वल लिख रहे हैं। जब देखें इक्वल लिख रहे हैं तो इक्वल तो उस वक्त लिखेंगे ना जब ये दोनों इक्वल होंगे। अब ये 2 ईयर पहले से ही बड़ा है, फादर जो है 2 साल पहले से ही बड़ा है, तो इसकी उम्र में हम 2 टाइम 2 से मल्टीप्लाई एज सन की एज में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सन की एज को। देखें 2 से मल्टीप्लाई तब ये इक्वल हो, या तो इसको डिवाइड कर दें ये फादर की एज को, या फिर इधर मल्टीप्लाई कर दें, तब ये इक्वल हो सकते हैं। फिर हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2x हो गया, 12 हो गया, और इज इक्वल टू y माइनस 6 हो गया। यहां से हमने y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। एक मतलब कि ये हमारे पास वैसे तो 2 इक्वेशंस बन के हम जमा मतलब कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते थे, एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते थे। हम क्या कर रहे हैं, एक हमने y की वैल्यू फाइंड कर ली इस इक्वेशन में से। देखें y इज इक्वल टू 2x माइनस 6, दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। देखें या फर्स्ट इक्वेशन में दी, इस इक्वेशन में 2 का नाम दे दें। इक्वेशन में 2 में से y की वैल्यू फाइंड आउट की, इक्वेशन में 1 में पुट कर दी। जहां पे y होगा वहां पे क्या लिखेंगे 2x माइनस 6, y की जगह क्या लिखी 2x माइनस 6 लिख दिया। फिर हमने याद किया x और 2x को जमा किया, 3x बना, 6 को इधर लेके आएंगे तो क्या बन गया, जमा का 6 बन गया। 72 में 6 जमा करेंगे 78 बनेगा, डिवाइड करेंगे 3 पे तो हमारे पास क्या बनेगा, x इज इक्वल टू 26। असल में हमने ये फाइंड x और y की वैल्यू नहीं फाइंड करनी थी, असल में हमने फाइंड करनी थी कि बेटे की उम्र 6 साल पहले। देखें बेटे की उम्र हमने क्या निकाल ली, 26 निकाल ली। जब 6 ईयर एगो निकालनी है, उसकी एज क्या होगी, उसमें से 6 साल माइनस कर देंगे तो हमारी एज क्या आ जाएगी, 20 आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कहता है मीरा बॉट ए टॉय फॉर 15-20 रुपीस। उसके बाद वो कहता है व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस टू गेट, हमने सेलिंग प्राइस फाइंड करने हैं और प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है। पहले हमने क्या करना क्या है, एक उसने यहाँ पे उसने बुक में मिस्टेक है, उसने सेल्स लिखा हुआ है तो हमने बार्ट लिख दिया। यहाँ पे मिस्टेक थी, न्यू बुक है तो कुछ मिस्टेक्स होंगी, उनको हम क्लियर करते जाएंगे। तो यहाँ पे बार्ट लिखा है। उसके बाद हमने कॉस्ट प्राइस लिखा 15-20। उसके बाद प्रॉफिट परसेंटेज हमारे पास कितना आ गया 15%। अब हमने प्रॉफिट परसेंटेज को पहले रुपीस में निकाल लेना है। प्रॉफिट परसेंटेज 15 ओवर 100 कर लिया, परसेंटेज को खत्म किया, मल्टीप्लाई 15-20 लिखा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, काटेंगे, डिवाइड करेंगे तो आपके कैलकुलेटर से आंसर क्या आ जाएगा 228 आ जाएगा। नेक्स्ट हमने असल में फाइंड क्या करना था, हमने फाइंड करना सेलिंग प्राइस फाइंड करना। ये देखिए सेलिंग प्राइस फाइंड, तो देखिए सेलिंग प्राइस, ये प्रॉफिट का हमने फार्मूला देखा था S.P इज इक्वल टू C.P। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, हमने दोनों की, हमने यहां से सेलिंग प्राइस निकालनी थी, सेलिंग प्राइस को यहां पे रहने दिया, कॉस्ट प्राइस को इधर लेके आए तो ये यहां पे आगे प्लस हो गया। इसे हमने सीधा करके लिखा तो हमारे पास सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट आ गया। या डायरेक्ट इसी फार्मूले में ही पुट कर देंगे, आपके पास तब भी आंसर आ जाएगा। तो हमने 15-20 प्लस 228 हां जी 228 हमने पुट कर दिया, दोनों को जमा किया तो सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या आ गई 1748 आ गई। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। वो कहता है सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, the annual income of the year is 960000 while the exempted amount is Rs 130000। how much tax would we have to pay at the rate of, अब वो कहना क्या चाहते हैं, सवाल के अंदर कहना ये चाहता है कि किसी भी तैयब की एनुअल जो इनकम है वो कितनी है जी 9,60,000 है। उसके बाद वो कहते हैं उसका जो खर्चा है वो कितना है जी 1,30,000। इस 1,30,000 को माइनस करें, वो कहते हैं जो रिमेनिंग अमाउंट है उस पे जो टैक्स है वो कितना है 0.75%। हमने क्या किया, हमने दोनों को अमाउंट को माइनस कर लिया। देखें टोटल इनकम को और एग्जेम्पशन अमाउंट को, हमने जो एक्सपेंडिचर है उसको हमने निकाला, हमारे पास क्या बना 830,000 मतलब 8,30,000।
हमने 8,30,000 पे हमने टैक्स फाइंड करना है। जब टैक्स फाइंड करना है उसकी रेट उसने बता दी है, रेशो बता दी है कि इस रेट से टैक्स आपने फाइंड करना है। तो 0.75% पॉइंट को खत्म किया, मल्टी डिवाइड 100 किया, और परसेंटेज को खत्म किया, मल्टीप्लाई डिवाइड 100 किया। उसके बाद हमने इसको 4 जीरोस से 4 जीरोस कैंसिल कर दी। 75 को 83 से मल्टीप्लाई करेंगे, 62,125 रुपए बने। 6225 ये हमारा आंसर है, ये हमने टैक्स फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हमारे पास स्पेस नहीं थी, हमने कहा कि नेक्स्ट वीडियो में एडिशन करें या बड़ा टिपिकल काम हो जाएगा, तो हमने डायरेक्ट ही लिख दिया। उसने समझे सवाल को, उसने प्रिंसिपल वैल्यू दी हुई है, उसके बाद उसने रेट दिया हुआ है, उसके बाद उसने कहा कि मार्कअप फाइंड करें। ठीक है, ये मार्कअप की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखें असल में ये क्वेश्चन 8th क्लास में से रिलेटेड है, मिडिल क्लासेस से रिलेटेड है। देखिए सिंपल इसने दिया हुआ है, मार्कअप हमें फाइंड करना है, रेट दिया हुआ है, रेट को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, प्रिंसिपल वैल्यू से। तो देखिए हमारे पास क्या आ गया, 14% इज मल्टीप्लाइड बाय 375,000। उसके बाद हमने इनको परसेंटेज को खत्म किया तो 100 आ गया, 2 जीरो से 2 जीरो क्या था, 14 मल्टीप्लाई 3750, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास मार्कअप आ गया। मार्कअप यहां तक हमारा 1.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज।